यस सर। हाय समीर, हाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अब इनिशियल रिक्वायरमेंट ऐसा है कि पीपीएफ गाड़ी को हमें प्रोटेक्ट करना है ना। फेंडर्स और ये जो थार का लोगो है ना वो वाइट करेंगे, लाइक एलईडी में मैं ट्राई करना चाहता था। फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो हमने मैट डिसाइड किया था, ये एक बहुत ही यूनिक स्टाइल से हम करते हैं। थार का और 4x4 का जो लोगो है, ये दोनों लोगोस को हमने वापस मैट फिनिश दिया है। ये एक स्पेशल चीज थी जो कहीं पे पहले नहीं देखा है। Thank you so much Sabir and his team. He made this Thar looks really nice and it is looking like a mafia what we expected. यस सर। हाय समीर, हाय। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बोलिए सर, क्या करना है गाड़ी को? गाड़ी का मतलब इनिशियल रिक्वायरमेंट ऐसा है कि पीपीएफ गाड़ी को हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके सर, आपने ये सोचा है कि रेगुलर पीपीएफ की जगह मैट पीपीएफ करें तो कैसा लगेगा? मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन देख सकते हैं उसके लिए। जनरली क्या होता है ना, लोग डार्क कलर्स को मैट करना पसंद करते हैं, वाइट को नहीं करते। पर वाइट भी बहुत ही प्यारा दिखता है, बहुत ही सैटिन फिनिश जैसा लुक आता है। तो इसके ऊपर अगर हम वाइट कलर का जो है उसको एनहांस करने के लिए हम लोग उसके ऊपर मैट पीपीएफ करेंगे। ओके। If you want to skip the process and see final result, you can directly jump to 337. उसके बाद मेरी आइडिया ये थी कि ये जो फेंडर्स और ये जो थार का लोगो है ना वो वाइट करेंगे, लाइक एलईडी में मैं ट्राई करना चाहता था। मैंने सजेशन देखे उसके, बाकी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ऐसा हमने पहले एक विजुलाइज किया था, मैंने भी सोचा था थार को वाइट थार आती है तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर। मैं 2-3 सजेशंस आपको देता हूँ क्या कर सकते हैं। जैसे आपने बोला यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एलईडी वाला लाइट का लगा लेंगे, पर ये पार्ट थोड़ा अलग दिखेगा तो इसको भी जेट ब्लैक कर देंगे। चलेगा। अपने जो सारे स्कर्टिंग्स है इनको भी जेट ब्लैक कर देंगे अपन, मैट फिनिश में आएगा ये। ओके। फिर एक अलग लुक जो आता है कि ये कार का ना ये जो पार्ट है वो थोड़ा अलग है नॉर्मल कार से। उसको सेम करने के लिए हम यहाँ से लेके पट्टी लेके जाएंगे और पूरा इधर तक पीछे तक पूरा इधर वाइट कर देंगे इसको। ये वाइट करने से क्या होगा, एक प्रॉपर एसयूवी का, बड़ी एसयूवी का लुक आ जाएगा उसको। ये करने से आपको कार भी थोड़ी अलग दिखेगी आपको। एक बहुत ही अलग सा चेंज जो मेरे दिमाग में आया था वो ग्रिल है। अब ये जो ग्रिल है बहुत ही अलग है रेगुलर थार से। लोग जनरली उसके कुछ पार्ट्स ऐसे पेंट कर देते हैं अलग दिखाने के लिए। हम क्या कह रहे हैं कि वैसा रेगुलर नहीं करते। हम लोग यहाँ ऊपर का जो ये पट्टी का जो पार्ट है, इतना पार्ट खाली एक फ्रेम जैसा एक पार्ट है, राउंड। हाँ, उतना पार्ट हम ब्लैक कर देंगे। वही सेम मैट ब्लैक लेके आएंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, ये भी उठ के आएगा और वो अलग दिखेगा आपको। और एक लुक आता है कि थार रॉक्स या थार जो भी लिखा होता है वो जनरली अपने को ये क्रोम में आता है। पर ये व्हाइट के साथ क्रोम की जगह अगर हम ब्लैक करेंगे, इसको भी हम मैट ब्लैक करेंगे। जहाँ भी जितने भी लोगोज हैं उन सबको मैट ब्लैक कर देंगे। आपका ये हैंडल भी मैट ब्लैक कर देंगे। इससे भी एक थोड़ा सा अलग लुक आ जाएगा आपको। वेलकम बैक गाइस। फाइनली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। एक बहुत ही अलग प्रोजेक्ट है। जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रही, नई नई चीज़ें ऐड होती रही। जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग मैट पीपीएफ करेंगे, वो तो कर ही दिया हमने। पर ये वाला पार्ट हमने डिसाइड किया था मैट करेंगे, और उसकी जगह मैट और ग्लॉस का कॉम्बिनेशन करने के लिए उसको पूरा कस्टमर ने बोला कि इसको ग्लॉस करो, और वो एक्चुअली बहुत अच्छा दिख रहा है। पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो हमने मैट डिसाइड किया था, ये एक बहुत ही यूनिक स्टाइल से हम करते हैं। इसको हमने एक मास्किंग करके अलग से कलर किया हुआ है, वो वैसा ही रखा है हमने। इस तरफ आएंगे तो ऐड हुआ है उसके ऊपर कि हमने हिंजेस जो बोला था वो स्पेशल वाले हिंजेस ऐड किए हमने। ये वाला डिकैल पहले नहीं प्लान था, और आगे जाके हमने डिसाइड किया कि वो डिकैल करते इससे अलग इफेक्ट आता है। आप देखोगे एकदम ही अलग लुक आ रहा है इसके अंदर। पीछे आएंगे तो यहाँ पे हमने डीजल का ये उनका स्पेशल मैट फिनिश वाला एक प्लेट लगाया है। डैश कैम लगाया हमने आगे पीछे दोनों, वो हमने बताया था पहले। इस तरफ आएंगे तो ये थार का और 4x4 का जो लोगो है, ये दोनों लोगोस को हमने वापस मैट फिनिश दिया है। और इस तरफ हमने अलग वाला डिकैल लगाया है। ये एक स्पेशल चीज़ थी जो कहीं पे पहले नहीं देखा है। ये यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जनरली वो ब्लैक रहता है, हमने इसको पूरा वाइट करके एक प्रॉपर एसयूवी का लुक दिया है रादर देन जस्ट ऑफ रोडर। ये एक अलग हमने यूनिट किया है।
ये वाला स्नॉर्कल है, स्नॉर्कल कस्टमर की खास डिमांड थी, लेके आए थे, लगा दिया था, पर बाद में कस्टमर बोला नहीं वो भी हमको ग्लॉसी चाहिए। तो ये स्नॉर्कल, ये मिरर और ये हैंडल्स, ये तीनों को बाद में ग्लॉसी करने का डिसाइड हुआ और वो एक्चुअली लुक बहुत अच्छा आ रहा है उसकी वजह से। इंटीरियर में भी हमने कुछ खास चीज़ें की है कस्टमर के लिए, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एम्बियंट लाइट लगवाई है उनके एसी के वेंट्स के ऊपर, क्यूबो का डैश कैम लगवाया है जो आगे पीछे दोनों रिकॉर्डिंग करता है। यहाँ पे जो ग्लॉसी वाले पार्ट्स है यहाँ पे हमने उसके ऊपर स्पेशल इंटीरियर पीपीएफ लगाया है जिससे स्क्रैच ना पड़े, और उनकी विंडोज़ के ऊपर हमने गरवारे की विंडो फिल्म लगाई है विच इज़ सेफ्टी ग्लेजिंग अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। One of my friend has given the reference of this definitive detailing, and Samir was the savior every time. Thank you so much, Samir and his team. They completed my all the whatever the points, whatever the steps I have defined to them. They have completed, and my rocks is completely done. And thank you for work they have done it. It's fantastic and fabulous. He made this Thar looks really nice, and it is looking like a mafia what we expected.